सोनिया सोनू गुप्ता और मैं लेके आई हूँ सेकंड पार्ट में फिर निमिषा की बातें, क्योंकि निमिषा की बातें इतनी सारी है कि आप सुन सुन के पागल हो जाओगे। तो एक एपिसोड में मैं नहीं डाल रही हूँ और अभी सुनिए बहुत सारी बातें। तो बताइए निमिषा जी, आपके शारीरिक संबंध बनाने में आपकी सास का जितना योगदान था, आपकी नंद का कितना योगदान था? उसका तो नहीं था, उसको मैं पहले ठीक थी। अभी लड़कियां लड़के देखने आते हैं, लड़की मतलब एक दूसरे को देखते हैं तो सब हाँ ही बोलते हैं, अच्छी लगती है। फिर बाद में उसके घर जाना चालू किया तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता था। तो आपकी नंद आपसे चिढ़ती थी? हाँ, क्योंकि आप सुंदर थी। हाँ। वो कैसी थी? वो काली थी और मोटी सी थी ना, मोटी सी काली सी थी। तो अब सब बोलते थे तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है, सब तारीफ कर रहे हैं अच्छे से। मैं सबको अच्छे से रख रही हूँ तो वो तारीफ ही करेगी ना। मतलब आप अच्छे से रख भी रही हो, अच्छे से दे भी रही हो, अच्छे से ले भी रही हो, तो डेफिनेटली कोई भी चिढ़ेगा। हाँ, कोई भी चिढ़ेगा। आप ये बताओ कि फिर वो नंद के बॉयफ्रेंड थे, जैसे सास के बॉयफ्रेंड था, नंद के कितने बॉयफ्रेंड थे? नंद का तो मतलब वो स्कूल में था तभी का था ऐसा। तो आदान प्रदान हो गया था उनका? हाँ, वो तो उसके घर पे ही रहती है एक्चुअली। अच्छा, तो लेन देन करती थी वो तो जरूर करती होगी अभी खाली थोड़ी ना कोई रहता है। अच्छा, फिर उसकी शादी हुई? हाँ, शादी हो गई थी, लेकिन शादी मतलब वो जब स्कूल में थी ना तब भी से मतलब उसके साथ थी तो सब कुछ होता ही है, आपको भी पता है। हाँ, हमें पता है, हमें बहुत कुछ पता है। तो फिर शादी किससे हुई उसकी? उसी से की ना उसने। वो क्या करता था लड़का? वो कुछ मोबाइल की दुकान में कुछ है, कुछ काम करता है, उसकी खुद की कंपनी है। अच्छा। हाँ। और ये प्रोफेसर कौन था? वो प्रोफेसर दूसरा था हाँ, तो मतलब ये कहानी बताइए ना कि मतलब कितनों की रेड मारी उसने? पहले जो एक था उसको लव मैरिज की, फिर उसके मम्मी ने, घर वाले ने, किसी ने दिखाया था तो प्रोफेसर से की शादी। लव मैरिज करके फिर प्रोफेसर से शादी की? हाँ। फिर प्रोफेसर के साथ कितने दिन रही? 5-6 महीने रही होगी। फिर प्रोफेसर को छोड़ दिया? हाँ। तो क्या देना लेना सही नहीं करती थी या प्रोफेसर का छोटा था? अरे वो तो अभी पहले वाले का ठीक नहीं था तो दूसरे वाले को पकड़ लिया था ना। तो दूसरे वाले का भी ठीक नहीं निकला? हाँ, तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, अब तीसरे वाले के पास जाएगी? अभी तो घर पे ही है फिलहाल, तो मैं इतना नहीं पता। तो अपना हाथ जगन्नाथ कर रही है वो अभी पता नहीं किसी को लेके घूमती है अभी। हाँ, तो उसको भी देती लेती होगी? हाँ, वो रोज जाती है उसके पास भगवानी के लिए अच्छा, आप जब हस्बैंड से मिलती थी तो उसको चिढ़ छूटती थी? हाँ, वो मना करती थी उसको, अपने भाई को, कि मत मिलो इससे। हाँ। तुमने जवाब नहीं दिया कि साली तू कौन होती है, तेरा भाई तो पहले ही ठोक चुका है मुझे? अरे मेरे से बहुत डरती है, मेरे पीठ पीछे सब बोलती है, वो सबके साथ थुकवा के आ जाएगी मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगी तो आपकी नंद ठुकी ठुकाई है? बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका जैसे सीजरिंग से बच्चा हुआ, आपकी मकान दुकान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपका सामान छोटा सा है क्योंकि निकला नहीं ना कुछ बड़ा सा। हाँ। तो आप केला वेला आप अच्छे से ले लेती हो, वो नहीं ले पाती आपकी नंद, तो इसीलिए चिढ़ती है वो आपसे? वो शायद इसी के लिए चिढ़ती है क्योंकि उसमें कुछ लेना है नहीं। अभी फिर से शुरू करते हैं हम आपकी बातें। तो आपकी नंद प्रोफेसर से भी शादी करके छोड़ दिया? हाँ। तो क्यों छोड़ा? नंद में कोई कमी थी या लड़कों में कोई कमी थी? नंद को अच्छे से लेने वाला चाहिए होता है ना उसको अभी कोई दे नहीं पाएगा तो कैसे वो रहेगी? अभी किसका ले रही है वो? अभी तो है कोई, मुझे नहीं इतना आइडिया नहीं है, लेकिन किसी ना किसी का लेती होगी। तो जब आपके हस्बैंड और आप लेते थे तो वो आपको डिस्टर्ब करती थी? हाँ, अभी वो बच्चे को भेजती है, ऐसा वैसा किसी को भेजती है, या तो फिर कुछ ना कुछ फोन भाई ये वो करती रहती है। मतलब जब आपका आदान प्रदान हो रहा होता है तो फोन लगा के डिस्टर्ब करती है। हाँ। फिर दोबारा से भैया का बैठ जाता होगा? सही है। फिर दोबारा खड़ा करने में दिक्कत होती होगी? दिक्कत होती है। अच्छा, तो आपके हस्बैंड का भी मोमो देते थे आपके? नहीं, ये सब नहीं करते थे। फिर खड़ा कैसे करते थे जल्दी से? अरे मैं उसको मन ही नहीं होता था, कभी कभी बाहर वाले से अच्छे से मुंह मरा के आते हैं, फिर कहाँ घर वाले को देखेंगे। पर घरवाली जब इतना सेटिस्फेक्शन दे रही है, इतनी खूबसूरत है, तो बाहर वाली के पास क्यों जाना? पर लोगों की सोच हम बदल नहीं सकते। हाँ, लोग की कुत्ते को घी हजम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बताओ आप
कि जब अभी आपका बेबी है तो बेबी के बहाने से कभी वो इतना अच्छा खूबसूरत आपको देखता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, तो कभी आपको फोन वोन करता है कि जानू आ जाओ फिर से अपन मिलते हैं? बहुत बोलते हैं, होटल में जाते हैं, रूम में जाते, मैंने बोला अभी क्या गान भरवाने के लिए साले बहुत सबके बढ़िया। ले चुके हैं अभी, मैं क्या मेरी कहना झूठन नहीं खाना हाँ, मुझे। मैंने नहीं ऐसा बोल दिया, बहुत बढ़िया। सब जगह के मरवा के आया कि मेरे पास ही आएंगे। सही बात है। तो अभी जो बॉयफ्रेंड आपको देता है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करता है और देना लेना भी अच्छे से करता है। हाँ वो अच्छा है। तो आप ये बताओ, पिछवाड़ा जो है आपका शुरू में साइज कितना था? मैं थी अच्छी सी पतली सी थी, अभी ठीक हूँ, मोटी हूँ। मोटी नहीं हो आप, बहुत सुंदर हो आप। अच्छा मोटा नहीं कहना चाहिए, आप बहुत सुंदर हो। ठीक। हाँ Thank इधर you. देखिए, तो मोटी नहीं हो आप, बहुत सुंदर हो। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जब आपका बॉयफ्रेंड आपको लेता है तो आप 69 पोजीशन करती हैं? बढ़िया। आप उसका ले रही हो, वो आपका ले रहा है, लिकिंग। नहीं वो तो ड्रिंक करने के बाद पता नहीं चलता ना, मतलब सब हो जाता है, आप समझो। अच्छा, ड्रिंक करने के बाद कभी कभी आपका पिछवाड़ा ले लिया था उसने? नहीं मैं मना करती हूँ, वो कभी लिया नहीं है ना तो दर्द होता है। अरे यार, तो आप मुझे एक बात बताइए कि कभी कभी आपके बॉयफ्रेंड ने आपको बोला कि नहीं जानू बहुत सारी स्टाइल हो गई, अब हमें पीछे से करना है कुछ, तो आप क्या करोगी, क्या यूज करोगी जो इजीली चला जाए? मैं बोलूंगी बहन की लोड़े आगे से आगे से तो मरवा लिया, अभी पीछे की गई। ध्यान रखिए, पीछे से जाने के पहले अपनी गालियां बिल्कुल मजबूत रखिए, हर कोई पीछे के लिए तैयार नहीं होती है। आगे से तो मरवा के अभी सब हो गया। आगे से पीछे भी लेती हो ना आप, मतलब डॉगी स्टाइल में? हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जब मूड रहता है तो कभी कभी पॉइंट गलत चला जाता है, ऐसा गया है कभी और आपने लात मारी हो कि हट गलत जगह जा रहा है? अरे हाँ उठा देते। हटो यार, अच्छे से करना। अच्छे से करना हो तो करो, नहीं तो निकलो। ऐसा नहीं बोलती, हाँ। ऐसे दर्द हो रहा है वो हटे जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी समझ जाते हैं ऐसे ही, तो- मुंह से रिलैक्स, मुंह पे जो दिखी जाता है। हाँ, तो आप ये बताओ कि आपकी सास की लव मैरिज थी, हाँ। सास कितनी भरी पूरी थी आपकी? अरे हट्टी कट्टी है, काली सी भैंसी से। आप ये बताओ, कोयले की खान में ये हीरा कहाँ से ढूंढा उनने? अरे वो कोयले की खान में ही से ही हीरा मिलता है ना, वो कहीं भी मिल जाता तो उनका पूरा खानदान काला है? है। वैसे है उसकी मम्मी, हस्बैंड कैसे थे? वो सांवले ही है। सांवले ही थे? अच्छा, तो सब सांवला ही होता है? सब सांवले ही। नीचे का सामान इतना काला क्यों होता है? वो तो ढका रहता है उसके बाद भी, ये कभी अच्छे से इमेजिन ले रहे थे ना, इसलिए काला होता है। अच्छा, ये बात भी सही है कि मतलब जितना आदमी करता है ना मुझे उतना काला होता idea है। पता नहीं है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। नहीं नहीं, अपना ही बताना चाहिए कि जो मन में आता है वो बोलना चाहिए कि आदमी ज्यादा करता है ना तो उसका काला हो जाता है, वो नया नया लग जाता है ना मुंह खून, तो वो ज्यादा होता है। अच्छा। आप ज्यादा लॉलीपॉप लोगे तो उतना बड़ा होगा, उतना बड़ा होगा, तो जैसे महिला का है वैसे ही पुरुष का है। अच्छा। हाँ, तो अब आप मुझे एक चीज और बताइए कि आपकी मकान दुकान पहले तो ऐसी नहीं थी, अभी मकान दुकान ऐसी हुई है, तो माशाल्लाह आपकी दुकान बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। हाँ, वो थैंक यू तो कॉम्प्लीमेंट है हमारी तरफ से। पर ये बताओ कि दुकान का राज क्या है जो इतना ऐसी हुई? लोग तो सर्जरी करवाते हैं इस दुकान के लिए। ये दुकान ये है, मकान ये है। अच्छा, हाँ, ये तो मेरी ऐसी ही है बस। कितनी मेहनत करी आपके हस्बैंड ने और बॉयफ्रेंड ने आपके ऊपर? मैंने तो बॉयफ्रेंड ने की है। बॉयफ्रेंड की मेहनत की देन है ये? बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड की है देना है, मतलब। हाँ। पहले बच्चे के बाद पतले थे, अभी बच्चा होने के बाद मोटे हो गए। नहीं, तो ये ज्यादा मसाज किसने दिया आपको? नहीं ये नहीं, वो बच्चा दूध पीता है तभी हो जाता है ना। अच्छा, तो बच्चा यहाँ से भी पीता है क्या? यहाँ से किसने दी आपको? चलो यहाँ से तो बच्चे ने दी, यहाँ से किसने दी? अरे वो ऐसे ही है। ऐसे ही है। राज, आप बता नहीं रही हो हमें खुल के कि आपने मतलब फर्स्ट एसी में कर लिया, अब आपका आगे का क्या प्लान है कि आप कहाँ करना चाह रही हो? क्या ड्रीम है कि मेरे को यहाँ पे करना है? ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ ऐसा सपना नहीं है कि जैसे मेरा सपना है मुझे फ्लाइट में करना है, ये मेरा ड्रीम है
कि मुझे फ्लाइट में करना है। कभी गाड़ी वाड़ी में नहीं करा आपने? जंगल वंगल में, जंगल में मंगल कर रहे हो? जंगल में ये सब गए नहीं कहाँ घूमने के लिए। अच्छा, गाड़ी में कभी ऐसे कार में घूम रहे हो, हस्बैंड का मूड बन गया हो, बारिश वारिश हो रही हो? हस्बैंड के साथ इतना नहीं रहे, बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा, बॉयफ्रेंड की बात बताओ, बॉयफ्रेंड का मूड हुआ कभी? हाँ होता है ना, लेकिन फिर पब्लिक होती है इसलिए नहीं। अच्छा, नहीं तो पटक के बॉयफ्रेंड ने आगे की सीट ऐसे करके और वहीं पे घपाघप कर दिया हो? नहीं ये सब ऐसा होता रहता है बहुत? नहीं, हम घर में सब घर में करते हो तुम? अच्छा, तो प्रोटेक्शन के साथ करते हो, विदाउट प्रोटेक्शन करते हो? विदाउट। वहां पे तुम्हें टच टू टच चाहिए। और अगर तुम फिर प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हें पता नहीं चला तो? नहीं, अभी बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वैसे बहुत ध्यान रखता है। नहीं, अच्छा तो है, पर उसका क्या करोगे वो जो बच्चा होने वाला है? नहीं, अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अभी प्रेग्नेंट नहीं हो आप? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप प्रेग्नेंट नहीं हो, कब प्रेग्नेंट होना चाह रही हो दूसरी बार? नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो वो कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढा आपने कि प्रेग्नेंट ना हो तो उसका कोई सोल्यूशन? कुछ हमें हमारी ऑडियंस को बताओ कि जैसे कई सारे लोग विदाउट प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं और वो मां नहीं बनना चाहती, तो आप ऐसा क्या खास करती हो जो आप प्रेग्नेंट नहीं होती हो और मजे भी पूरे ले लेती हो? वो होता है ना। क्या होता है बताइए बताइए, हमारी ऑडियंस बहुत जानने के लिए व्याकुल होती है। नहीं तो कई सारे ऑडियंस के क्वेश्चन आते कि नहीं मैम हम फर्स्ट टाइम गए थे, गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, तो आप ऐसा क्या करती हो कि लेने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही? ऐसा क्या खास करना चाहिए? कुछ ध्यान रखना पड़ता है ना सब। अरे ध्यान तो कौन रखता है उस टाइम पे? मतलब आप ऐसा क्या लेती हो, दवाई लेती हो, नहीं, क्या ऐसा कुछ लेती नहीं हो? लेती, बस मैं नहीं होती। बस नहीं होती हो? मतलब कितना भी आपके अंदर दही जाए आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, आप दही भरपूर ले लेती हो? नहीं भरपूर नहीं लेती। लेकिन नहीं होते इतना दही, नहीं लेते हम इतना दही। अच्छा, हफ्ते में कितनी बार दही ले लेती हो? अभी नहीं ले लेते। कितने दिन से दही नहीं लिया आपने? केला बनाना कितने दिन से नहीं लिया है? कितना दिन हो गए? नहीं लेते अभी। मतलब फिर भी कितना बन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अभी 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। तो 2-3 महीने में मन नहीं होता कि जानू वो वाली याद आ रही है, चलो करते हैं? नहीं, अभी वो बाहर है। तो इसीलिए तुम कंट्रोल करके बैठी हो? नहीं, वो आएगा फिर जाएगी ना। हवस की पुजारा। हवस की पुजारा। नहीं मतलब वो आते हैं तो फिर हो ही जाता है ना। तुम ऐसे हॉर्नी की तरह बहराती हो कि आओ जाने मन, या वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है तुम्हें देखते सही? वो चढ़ जाता है, उसको अच्छी लगती हूँ मैं। फिर कुछ कंट्रोल नहीं होता, फिर पकापक चालू हो जाता है? नहीं, कंट्रोल वो बहुत करता है पहले से ही। फिर अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी कहीं गया है तो वो कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं लेगा? नहीं। इतनी गारंटी है? हाँ। तुमने ताला वाला तो नहीं लगाया चाइना से मंगा के उसके ऊपर? नहीं। एक इंक आती है, अब तुम्हें आइडिया दे रही हूँ, एक इंक आती है तो ऐसे खोल के ना वो इंक ना परमानेंट होती है। अच्छा। तो उस पे एक, लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, एक इंक होती है उसका ना ऐसे करके एक लाइन खींच देना। अच्छा। ठीक है? हाँ। वो जहां पे भी जाएगा ना वो इंक मिट जाएगी, चाहे कितना भी जाएगा जब। हाँ। वैसे वो बाथरूम करेगा, फ्रेश होगा तो वो इंक नहीं मिटती है। हाँ। पर जैसे किसी के अंदर जाएगा ना वो इंक मिट जाती है। तो आगे से ध्यान रखना, पेन लाके मैं दूंगी तुम्हें। ठीक है। तो प्लीज, ये मैंने बहुत बड़ा सब वो बताया है आपको, राज खोला है। वो इंक भी मैं मेंशन करूंगी, जिसको चाहिए बता देना। गर्ल्स को खास करके, बॉयज तो कोई नहीं मांगेगा। तो वो इंक आती है एक, तो मैंने अपने हस्बैंड पे लगा के रखी है। अच्छी बात है, वो कहीं जा रहा है। अच्छा, लाइफ में और क्या करना चाहती हो? लाइफ में बस खुश रहना चाहती हूँ। खुश तो तुम बहुत हो, और क्या करना चाहती हो? बस ऐसे ही। बस ऐसे मिलना चाहती हूँ मैं अच्छे बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, वो भी नहीं है, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, अच्छे से रहो। मतलब और कोई ड्रीम नहीं है कि करोड़पति बॉयफ्रेंड हो, एक घर हो, एक मकान हो, एक गाड़ी हो, 2 नौकर चाकर हो? ऐसा नहीं है, बस मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। बस। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड ने कभी मारा तुम्हें? हाँ। तो तुमने जूता ला उठा के नहीं मारा उसको? पहले मारते थे, तभी हाथ सह लेते थे, फिर बाद में अभी उसको मारे हमने। तुमने मारा? अभी देखो, हमारी गलती है नहीं, हम उसके भरोसे रहते हैं और वो साला 10 जगह मुंह मराते रहते हैं। अच्छी बात है क्या? फिर मार खाएगा नहीं तो और क्या करेगा? अच्छा, तुम उसकी छाती पे बैठी थी जब मारने के लिए, बहुत शानदार किस्सा है। हाँ। तो उसकी सांस कैसे रुक गई थी? मतलब कैसा लग रहा
था तुम उसकी छाती पे बैठ के उसके बाल नोच रही थी जब? ऐसा लग रहा था मर्डर कर दूं उसका। नहीं नहीं बेटा, ये सब नहीं करना, तुम बाहर आ गई ये बहुत है। इन चीजों को हम बिल्कुल भी वो नहीं करते, मारो कूटो पर अलग हो जाओ, इन चीजों को हम प्रमोट नहीं करते। पर तुम कूट अच्छे से लेती, उसका लंड काट देती। हाँ वो तो अभी एक का मतलब उस पर केस भी नहीं लगता है, बताओ आपको। हाँ कैसे लगेगा? एक मतलब लड़कियों की जिंदगी खराब करने से क्या मिलता है? मतलब रहो शादी, मतलब शादी हो जाए उसके बाद नहीं रहो ना। हाँ ये बात सही है। और लड़कियों की भी मतलब वही है कि शादीशुदा मर्द के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। लड़कों को भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ पर तुम्हारे ऊपर तो इतने लौंडे फिदा है, उनका क्या करोगी तुम? अरे वो तो मतलब शादी थोड़ी ना हुई है वो ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा कोई 16 साल के लड़के ने बोला कि भाभी प्लीज अब तू करना ही है आपके साथ में। हाँ तो बोला फिर ना। तुमने बोला कि तू तेरा बनाना कितना बड़ा है? ऐसा नहीं बोला, ऐसे कैसे पूछ सकती हूँ? अच्छा ऐसा नहीं पूछा। तो कितना ही छोटा लड़का था वो? 22 साल का, मेरे साथ 3-4 साल का छोटा था। तो गिफ्ट वगैरह दी? नहीं मैं कभी ऐसा नहीं, खाली भाभी बोलता है, वो बोलता है मिलने आओ मैं आपके लिए गिफ्ट लाएगा, लेकिन हम नहीं जाते। जाया करो, ऐसे लूटने खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है, लूटो वो खाओ, जब लुटवाने आती है तो हमें भी हमें क्या दिक्कत है लूटने में, लूटा करो। हाँ। लड़कियों का यही तो स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि जाओ बेवकूफ बनाओ, शॉपिंग वॉपिंग करो और वापस आ जाओ। कोई पागल बन रहा है तो बनाओ, सही है। ठीक है, पर कोई सज्जन आदमी को पागल मत बनाओ। कोई सज्जन आदमी को पागल मत बनाओ, ठीक है। बाकी जो आपको दिल से प्यार करता है, दिल से आपके मैसेजेस पे रिप्लाई करता है, यू आर सो हॉट, यू आर सो वेरी फ्यूल, तो उनको पागल मत बनाओ। बाकी तो अपन को जन्म से अधिकार है बेवकूफ बनाने का, ठीक है। सही है। तो आपके पास जितने भी लड़के आए, 16 साल के आए, 22 साल के आए, अंकल भी आए, बुढ़े भी आए, आप बस गिफ्ट ले लो, हाँ ठीक है। अभी गिफ्ट देने वाले कभी कभी लेने वाले ही होते हैं ना। अच्छा ये बात पॉइंट है कि साले चाय भी पिलाएंगे, कॉफी भी पिलाएंगे, तो पहले अपना जेब में ना वो साथ रख के लाएंगे एक, कि भाई चल अब तू मेरे साथ। तो ऐसा कभी हुआ है कि तुम गई हो कॉफी डेट पे और उसने बोला जाने मन तुम बहुत अच्छी लग रही है, चलो होटल का रूम बुक करवाते हैं? हाँ मैंने एक को थप्पड़ मार दिया था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। गिफ्ट विफ्ट ली थी कि नहीं ली थी उससे? नहीं अरे पहले देखो, तुम पहले ना शॉपिंग करा करो, जब लास्ट में तुम्हारे साथ हरकत करे ना तो लात मार के भग जाया करो, शॉपिंग तो अपने पास रहेगी ना। सही है, ठीक लेकिन है। मेरा थोड़ा दिमाग खराब है ना, मैं पहले ही देखते बंदा दिखता है तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाती, गुस्सा हो जाती। हाँ कि कौन सड़ा सा आ गया, बंदा समझ जाता है कि ये भाई उससे पारा बराद हो गया। सड़ा सड़ा बंदा देख के दिक्कत हो जाती है। हाँ कभी कभी। अच्छा तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? अच्छे, ये हमारे डीओपी बैठे ऐसे है, ऐसे लड़के पसंद है? अच्छे पसंद है। नहीं तो बताओ ना, तारीफ करो। नहीं मुझे तो मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है। तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है? बॉयफ्रेंड ने ऐसा कैसा क्या ही दिया तुम्हें जो तुम पति को छोड़ के बॉयफ्रेंड 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 चिल्ला रही हो? पति को तो वो तो अभी बॉयफ्रेंड बना है फिलहाल तो। हाँ। पहले तो पति ने मुझे छोड़ा ना, हाँ हाँ सही बात है। तो बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना तुमने एक नहीं। बार उसके पिछवाड़े पे लात नहीं मारी? किसके? पति के? अरे कहाँ नहीं मारी ऐसा पूछो। एक बार उसके नीचे में लात मार देती ना, वो काम का नहीं बचता। अरे वहां भी मार ली होगी मैंने। चलो गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। आपको आई होप बहुत मजा आएगा और आप सुनिएगा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो सच में सब लड़कियों के लिए है। लड़के लोग बेवकूफ मत बनाया करो लड़कियों को, लड़कियों का भी कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो आप लोग एक कॉफी कैफे डे में एक शायद 150 रुपए की कॉफी आती है, हाँ। 150 रुपए की कॉफी पिला के आप रूम के मजे लेने के बारे में मत सोचा करो। और हेमा का एक्सपीरियंस, निमिषा का एक्सपीरियंस बताइएगा। गुजराती लौंडिया ने आज खुल के बोला है। और प्लीज भर भर के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच बेबी, लव यू। इतना प्यारा बोलने के लिए। मेरी लिपस्टिक लग गई, देखो मोहब्बत हो गई, मेरा हम लोग लेस्बो नहीं है। ओके, थैंक यू।